गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। सभी को नए साल का ढेर सारे शुभकामना और ढेर सारे बधाई हो। और इस साल सबका अच्छा रहेंगे और सब भगवान से यही दुआ करते हैं कि इस साल मेरे जितने भी बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं उन सभी का इस बार कहीं न कहीं किसी न किसी क्षेत्र में वो जॉब उसको मिल जाए। बस यही हम भगवान से दुआ किए हैं आप लोग के लिए, और आप लोग को भी दुआ करना है हमारे के लिए कि हम जो आपको पढ़ा, आज आप लोग नए साल का खुशी मना रहे हैं, हम भी खुशी मना रहे हैं, पर हम आपके हित को ध्यान में रखकर हम खुशी मना रहे हैं। इसीलिए कहते हैं क्या ये 2025 है और साल का पहला दिन भी है, पहला तारीख भी है, पहला नशा, पहला कुमा, नया प्यार है, नया उमंग है, सब कुछ है, सब कुछ मिलेंगे। पर मेरे प्यारे बच्चों आगे पेपर भी है, उनको भी ध्यान में रखना है। आइए अपना सब, इसीलिए मैं कहता हूं आसमान के बुलंदी पर आपका नाम हो और चांद के धरती पर आपका मुकाम हो। हम सब रहते हैं छोटे से शहर में, पर भगवान करे सारा जहां आपके कदमों में हो। अब आइए ज्यादा कुछ नहीं करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, इन्हीं शब्दों के साथ अपना आज का सेशन महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके विथ डिस्कशन के साथ लेकर के आया हूं। कल से आपका सब सेशन समय के अनुसार चलने लगेगा। आइए समय नहीं गंवाएंगे, हमें भी जाना है घूमने के लिए, पर मैं सोचा आप लोग को कुछ दे करके तब जाऊं खुशी मनाने के लिए। आइए पुराणों की, मेरे प्यारे बच्चों पहला क्वेश्चन है कि पुराणों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, पुराणों की कुल संख्या 18 है। पुराणों की कुल संख्या कितना है? 18 है। अब पुराण की रचना किसने किया मेरे प्यारे बच्चों? इसका रचना मतलब लिखा किसने? तो लोमहर्ष और पुत्र उग्रसर्वा, मतलब बाप बेटा दोनों ने मिलकर के पुराणों की रचना किया। आइए लोमहर्ष एवं पुत्र उग्रसर्वा मतलब उग्रसर्वा मतलब बाप बेटा दोनों ने मिलकर के रचना की है। तो पुराणों की कुल संख्या 18 है और पुराणों की रचना लोमहर्ष और पुत्र उग्रसर्वा दोनों ने मिलकर के किया। सबसे प्राचीन और प्रमाणिक पुराण मत्स्य पुराण है। तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों में एक रफ कर लेता हूं जो आप लोग लिख लीजिएगा। सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक, सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण मत्स्य पुराण है, जो आपको आगामी पेपर के लिए काफी महत्वपूर्ण है मेरे प्यारे बच्चों। अब आइए एक बात और समझते हैं। यहाँ पे कुल उपनिषदों की संख्या 108 है। यहीं पे कुल उपनिषद की संख्या 108 है। 108 है। एक बात और समझते मेरे प्यारे बच्चों, महाभारत का युद्ध 18 दिन तक चला था। महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला था। 18
दिनों तक चला था, 18 दिनों तक चला था। ये आपको 1 नंबर क्वेश्चन में फिनिश कर रहा हूं। इसके साथ मैं कुछ एक्स्ट्रा भी दिया हूं, ध्यान में रखिएगा। आइए, पुराणों की कुल संख्या 18 है। पुराण की रचना लोमहर्ष पुत्र उग्रश्रवा यानी कि बाप बेटा मिलकर ने किया। सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण मत्स्य पुराण है। कुल उपनिषदों की संख्या, किसका उपनिषदों की संख्या 108 है। महाभारत की युद्ध 18 दिनों तक चला था। कितना दिनों तक चला था? 18 दिनों तक चला था मेरे प्यारे बच्चों। आइए, आपको जो है ना पहला क्वेश्चन हम बता दिए। अब आइए चलते हैं अपना लोग अगला क्वेश्चन कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया? तो मेरे प्यारे बच्चों, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने किया। आइए इसका आंसर देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। इसकी स्थापना जो है ना कुमारगुप्त ने किया। किसने किया मेरे प्यारे बच्चों? कुमारगुप्त ने। कुमारगुप्त ने। तो ये गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त ने। लेकिन अब आइए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इससे संबंधित कुछ बात यहाँ पे देखते हैं। आइए, ये आप लोग लिख लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेकर के। आइए, समय बिल्कुल नहीं गंवाएंगे अपना, सब बिल्कुल आगे बढ़ेंगे। आइए, अब आगे देखते हैं यहाँ पे कुछ 2 नंबर क्वेश्चन के बारे में। कुछ नालंदा विश्वविद्यालय, किसके बारे में? नालंदा विश्वविद्यालय। तो नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना कुमारगुप्त ने किया मेरे प्यारे बच्चों। किसने किया? कुमारगुप्त ने किया। लेकिन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त तहस नहस तोड़ फोड़ और उसमें आग लगाया था बख्तियार खिलजी ने। इसमें देखिए यहाँ पर आइए लिखते हैं, इसे जो है ना नालंदा विश्वविद्यालय को जो है ना ध्वस्त या तोड़फोड़, आइए तोड़फोड़, हाथों में चल रहा है ठंडा में, तोड़फोड़ या ध्वस्त या आग। नालंदा विश्वविद्यालय को तोड़फोड़ या आग लगाया था कौन? बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी। इसी बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को तोड़फोड़ और आग उसमें लगाया था। कौन? बख्तियार खिलजी। और ये नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त। और ये नालंदा विश्वविद्यालय आपको बिहार में है। कहाँ है मेरे प्यारे बच्चों? ये बिहार में है। बिहार की राजधानी कहाँ है मेरे प्यारे बच्चों? पटना। और पटना कौन से नदी के तट पर है? तो गंगा नदी के तट पे है। गंगा नदी के तट पर स्थित है। पटना का प्राचीन नाम है पाटलिपुत्र। इसके प्राचीन नाम है इसका प्राचीन नाम है पाटलिपुत्र या कुसुमपुर भी इसका नाम है। समझ गए मेरे प्यारे बच्चों? और ये पाटलिपुत्र जो है ना, पाटलिपुत्र इस पटना का प्राचीन नाम है। तो आइए मेरे प्यारे बच्चे, 2 नंबर क्वेश्चन भी। और यहीं पे एक बात और समझते हैं कि ये बख्तियार खिलजी बिहार पर आक्रमण करने वाला ये प्रथम मुस्लिम व्यक्ति है। प्रथम मुस्लिम व्यक्ति वो कौन है जो बिहार पर आक्रमण किया था? यही है बख्तियार खिलजी। तो चलिए आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। अब अपना सब 3 नंबर अगले प्रश्न चलते हैं। ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट, तो अब आइए अपना लोग 3 नंबर पर चलते हैं। आइए, बिल्कुल समय नहीं गंवाएंगे और फटाफट आप लोग को भी घूमने जाना है और हमें भी घूमने जाना है। आइए, आप लोग को भी घूमने जाना है, हमें भी, लेकिन अपना काम करते रहना है। समझ गए ना? नए साल में आज का दिन खाली नहीं जाना चाहिए, कुछ न कुछ अपना करते रहिए। आइए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 3 है, गुलाम
वंश की स्थापना किसने किया? तो मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर होगा कुतुबउद्दीन ऐबक। कुतुबउद्दीन ऐबक, कुतुबउद्दीन ऐबक, कुतुबउद्दीन ऐबक गुलाम वंश की स्थापना किया। तो अब ये देखते हैं अपना लोग कुछ गुलाम वंश के बारे में यहाँ जानकारी कुछ देखते हैं। गुलाम वंश मेरे प्यारे बच्चों इसका स्थापना तो किया, अभी अपना लोग देखवे किए कि इसका स्थापना किया आपको कुतुबउद्दीन ऐबक। इसका दूसरा नाम हो गया मेरे प्यारे बच्चों यामनी वंश। यामनी वंश, गुलाम वंश को यामनी वंश के नाम से भी जाना जाता है। इसका प्रारंभिक राजधानी इसका प्रारंभिक राजधानी लाहौर था मेरे प्यारे बच्चों। इसका प्रारंभिक राजधानी कहाँ था? लाहौर। फिर बाद में इसका राजधानी लाहौर के स्थान पर दिल्ली लाया गया। कहाँ लाया गया? दिल्ली लाया गया। तो प्रश्न पूछेंगे प्रारंभिक में गुलाम वंश की राजधानी कहाँ बनाया था? लाहौर में बनाया था। फिर बाद में कहाँ लाया गया? दिल्ली लाया गया। गुलाम वंश का स्थापना गुलाम वंश की स्थापना हुआ मेरे प्यारे बच्चों 1206 ईस्वी में। गुलाम वंश की स्थापना कुतुबउद्दीन ऐबक ने किया। कुतुबउद्दीन ऐबक। अब आइए कुतुबउद्दीन ऐबक ने ही कुतुब मीनार का नींव रखा। यहीं पर ये कुतुब मीनार की नींव, कुतुब मीनार का नींव रखा कुतुबउद्दीन ऐबक। तो कुतुबउद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का नींव रखा और ये कुतुब मीनार मेरे प्यारे बच्चों दिल्ली में है। कहाँ है मेरे प्यारे बच्चों? ये दिल्ली में है। दिल्ली हो गया। कहाँ है ये? दिल्ली यमुना नदी के तट पर स्थित है। यमुना नदी के तट पर स्थित है। कौन? दिल्ली। दिल्ली कहाँ स्थित है? यमुना नदी के तट पर स्थित है। अब आइए कुतुबउद्दीन ऐबक को लाख बॉक्स के नाम से भी जाना जाता है। ये लाखों को दान देता था। कौन? कुतुबउद्दीन ऐबक। मेरे प्यारे बच्चों आपका 3 नंबर प्रश्न भी हो गया। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपना कॉपी में नोट बनाइएगा। जल्दी रिवीजन हो जाएगा। फिर आगे परीक्षा है उसमें काफी सहूलियत होगा। आइए स्क्रीनशॉट लेते चलिए और आगे बढ़ते चलिए, समय नहीं है। आइए आइए बस अब देखते हैं क्या करिएगा। डिजिटल बोर्ड नहीं है तो जिस पे है उसी पे अपना लोग काम करेंगे। अब है कार कौन सी राशि है? तो राशि 2 ही प्रकार का, सदिश और अदिश। तो मेरे प्यारे बच्चों कार हो गया अदिश राशि। कार कौन सा राशि है? अदिश राशि है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया लिखने में, अदिश राशि है। अब आइए मेरे प्यारे बच्चों कार के बारे में कुछ जानते हैं। वर्क, किसी काम का होना ही, क्रिया का होना ही कार। जैसे पढ़ना, लिखना, घूमना फिरना, ये सभी कार्य है। समझ गए मेरे प्यारे बच्चों? अब आइए कि ये आपको अदिश राशि है। कैसा? ये अदिश राशि है। सॉरी, अदिश राशि है। कैसा राशि है मेरे प्यारे बच्चों? ये अदिश राशि है। अब एक बात और समझते हैं। कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन। बल के असाई मात्रक न्यूटन और विस्थापन के असाई मात्रक मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है? मीटर। न्यूटन मीटर। तो न्यूटन मीटर को ही इसको मेरे प्यारे बच्चों जूल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जूल। तो कार का SI
मात्रक क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, जूल हो गया। कार्य कैसा है, मात्रक क्या हो गया, जूल हो गया। कार्य कौन सा राशि है, अदिश राशि है। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुना विस्थापन। बल कैसा है मात्रक, न्यूटन, विस्थापन का मीटर, तो न्यूटन मीटर को ही क्या कहा जाता है, जूल कहा जाता है। एक बात और समझते हैं, बल एक बात और समझते हैं अपना सब, आवृत्ति का ऐसा मात्रक, आवृत्ति का SI मात्रक, आवृत्ति का SI मात्रक हर्ट्ज होता है। हर्ट्ज मतलब बड़का H छोटका Z होता है इसका SI मात्रक। एक बात और समझते हैं अपना से मेरे प्यारे बच्चों, एक बात और समझते हैं, आइए विद्युत धारा, इसका विद्युत धारा का SI मात्रक। तो मेरे प्यारे बच्चों, विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। एम्पियर विद्युत धारा का SI मात्रक होता है। तो कार्य अदिश राशि है, कार्य बल गुना विस्थापन, बल का न्यूटन, विस्थापन के मीटर, न्यूटन मीटर को ही जूल कहा जाता है। कार्य का SI मात्रक क्या हो गया, जूल। आवृत्ति का SI मात्रक हर्ट्ज हो गया, विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर हो गया। जल्दी से लिखिए, फटाफट अपना रिवीजन कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन आज का होगा। इस प्रकार से हम जानते हैं कि मेरे प्यारे बच्चे 10-15 मिनट का वीडियो मिलेगा और इसको देखिएगा, इससे आपका रिवीजन होगा। इससे रिवीजन होगा, आप जितना आप अकेला नहीं पढ़िएगा उससे अधिक आप 5 मिनट में 10 मिनट में अगर ये वीडियो देख लीजिएगा तो बहुत कुछ आपको याद आ जाएगा, बहुत कुछ सीखने के लिए भी मिलेगा। अब आइए आगे चलते हैं। आखिरी क्वेश्चन, आज 5 क्वेश्चन रहेगा। हम 5 में किसी प्रकार के कोई आंच नहीं है, इसीलिए करके आप हमें कोई नहीं झुका सकता है। आइए, पीतल, मेरे प्यारे बच्चों अब आइए देखते हैं, पीतल खूब पूछे जाते हैं। पीतल किसका मिश्रण है, किसके मिश्रण से पीतल का निर्माण हुआ है? तो आइए इसका आंसर देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, कॉपर और जिंक, कॉपर प्लस Zn। तो कॉपर और जिंक का मिश्रण होता है, कॉपर और जिंक को मिलाइएगा तब पीतल का निर्माण होंगे। कॉपर और जिंक को मिलाने से किसका निर्माण होगा, पीतल का निर्माण होगा। अब ये एक बात और समझते हैं मेरे प्यारे बच्चों, कि एक बात और अपना सब समझ लेते हैं। आइए कांसा, यहाँ पे एक बात और देख लेते हैं, कांसा का मिश्रण। तो कांसा भी किसके मिलने से बना है? तो मेरे प्यारे बच्चों कांसा का मिश्रण है कॉपर और टीन, कॉपर प्लस Sn, ये टीन हो गया, ये कॉपर हो गया। तो कॉपर और टीन के मिलने से कांसा का निर्माण होता है। पीतल का कॉपर और जिंक के मिलने से पीतल का निर्माण होता है। एक बात और आइए अपना सब देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, एक बात और अपना सब देख लेते हैं, जर्मन सिल्वर का मिश्रण। तो मेरे प्यारे बच्चों ये जर्मन सिल्वर जो है Zn प्लस Ni निकेल, और आइए निकेल और जिंक Zn, सॉरी एक मिनट, ये किसका मिलकर बना हुआ देख लेते हैं अपना। आइए, कॉपर हो गया Cu, जिंक Zn और निकेल, इस तीनों के मिलने से जर्मन सिल्वर का निर्माण होता है। कांसा कॉपर और टीन से, पीतल कॉपर और जिंक से। तो मेरे प्यारे बच्चों स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिए होंगे। आज का सेशन हम यहीं समाप्त करेंगे और आपसे एक ही निवेदन और रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के, अगर मेरे प्यारे बच्चों अगर ये सेशन आपके लाभ पहुंचा रहे हैं तो आप इसको लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर सब कुछ कीजिए और आपको फायदा होगा। मेरा एक ही मिशन है, आप जितना 1 घंटा में नहीं पढ़ सकते हैं उससे हम 10 मिनट में आपको ज्यादा रिवीजन करा देंगे, इससे ज्यादा आपको फायदा होंगे। ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। जय हिंद, जय भारत, नया खुशियां मनाइए नए साल का।